எந்தட விட்டு போச்சுன்னு அதில் பார்த்தா தானே தெரியும். பார்த்து சொல்லலைன்னா அந்த இடத்த தெரியும். ரெண்டு மூணு வரலையா? ரெண்டு வரல. इदं ध्वनि दृश्यते. बोलिए हरि ओम. हरे राम दृश्यते. हरे राम 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 हरे हरे. गोविंद गोविंद गोविंद. अस्तु बोलते हैं. एक मिनट. इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम् अखण्डार्थत्वम्. यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्. इदमेव तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् अखण्डार्थत्वं यत् संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानजनकत्वम् इति. अभी तक यह निर्विकल्पक ज्ञान का विवेचन कर रहे थे. निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण उन्होंने दिखाया तत्त्वमसि स्वयं देवदत्तः इत्यादि वाक्य से होने वाला ज्ञान. तब प्रश्न हुआ, आप प्रत्यक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, आपको देना तो चाहिए प्रत्यक्ष का उदाहरण, लेकिन शब्दजन्य ज्ञान को कहाँ दिखा रहे हैं, ये कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो कहा शब्दजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सकता है. जब योग्य विषय सामने हो अथवा प्रत्यक्ष योग्य के स्थित हो तो उस दशा में शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्षात्मक होता है. दशमस्तमसि इत्यादि स्थल में ऐसा देखा गया है. और तत्वमसि इत्यादि वाक्य तो साक्षात जो सुनने वाला है उसी के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पर अपने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष ही है. इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो तत्त्वमस्यादि वाक्य से होने वाला ज्ञान है वह उसमें स्वयं ही विषय होने के कारण वह तो अपरोक्ष ही होगा, अपरोक्ष होता ही है, ऐसा कहा. तब प्रश्न किया, वाक्यजन्य ज्ञान निर्विकल्पक कैसे हो सकता है? क्योंकि वाक्य तो पद समूहात्मक है, तो उसमें प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ होना चाहिए. एक समानार्थक पदों का समूह एक वाक्य नहीं बनता. तो इसलिए प्रत्येक पद का अलग अलग जब अर्थ होता है तो उन अर्थों को एकत्र करके उनका जो संसर्ग बनता है वही वाक्यार्थ होता है. तो वाक्य प्रमाण जन्य जो बोध होगा उसमें अवश्य ही दो पदार्थों का संबंध विषय होगा. तो ऐसी स्थिति में वाक्यजन्य ज्ञान अवश्य ही संसर्गावगाही, संसर्ग को बताने वाला होगा ही. तो वह कैसे निर्विकल्पक होगा, यह प्रश्न किया. तो तब ग्रंथकार यह उत्तर दिए, वाक्यजन्य ज्ञान होने के लिए उसको उस ज्ञान को संसर्ग विषयक होना ऐसा कोई नियम नहीं है. अर्थात वाक्य से जो ज्ञान होता है उसका विषय अवश्य संसर्ग हो ऐसा कोई नियम नहीं. क्योंकि वाक्य
अपने तात्पर्य विषय का ही बोध कराता है, तो तात्पर्य विषय कहीं संसर्ग संबंध होता है, पदार्थों का संबंध, कहीं पदार्थ का स्वरूप होता है। तो जहाँ केवल पदार्थ का स्वरूप ही वाक्य का तात्पर्य विषय बनता है, वहाँ पर अनेक पद घटित जो वाक्य हैं उस वाक्य से भी होने वाला ज्ञान केवल स्वरूप मात्र विषय बनेगा, क्योंकि उसी में तात्पर्य है। तो इस प्रकार वह वाक्यजन्य ज्ञान भी संसर्ग अनवगाही ज्ञान हो सकता है। तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया तत्त्वमसि। तत्त्वमसि यह वाक्य छांदोग्य षष्ठाध्याय में आता है। तो षष्ठाध्याय का उपक्रम और उपसंहार इत्यादि का विचार करने पर वह वाक्य केवल अखंड चैतन्य स्वरूप को बताने के लिए आया है, तो उसका तात्पर्य वही है, यह निकलता है। तो तात्पर्य विषयीभूत जो स्वरूप है तो उसमें दो भाग है नहीं, संबंध नहीं है। तो इसलिए उस स्वरूप का ज्ञान कराता है तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य, और वह ज्ञान निर्विकल्पक का उदाहरण बन सकता है, क्योंकि संसर्ग अनवगाही ज्ञान यह निर्विकल्पक है। तो उसका उदाहरण यह भी बन जाता है। इतना कहे है। अब इसके बाद निर्विकल्पक ज्ञान जो है उसका कारण जो वाक्य बनता है, उस वाक्य को हम अखंडार्थ वाक्य ऐसा भी शास्त्र में कहते हैं। तो उसको यह कहते हैं इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम। ऐसी प्रसिद्धि है। महावाक्य सब अखंडार्थ होते हैं। तो अखंडार्थ एक शब्द वेदांत में प्रयुक्त है। तो अखंडार्थ का क्या अर्थ है? अखंडार्थ इसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व जो है वाक्य का, वही वाक्य में अखंडार्थत्व ऐसा कहा जाता है। अखंडार्थ को बोधित करना, अर्थात दो भिन्न भिन्न अर्थों के संबंध को नहीं बोधित करता है जो वाक्य, वही अखंडार्थ है। और संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व अखंडार्थत्व दोनों एक ही चीज है। इसके लिए प्रमाण कहते हैं, चित्सुखाचार्य का वाक्य है यह। तदुक्तम संसर्गासंगी सम्यग्धि हेतुता या गिराम इयम उक्ता अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। अखंडार्थता का दो स्वरूप यहाँ स्वरूप लक्षण बताया है। संसर्ग माने संबंध, संसर्ग असंगी, संसर्ग संगी नहीं, संसर्ग संगी जो धी उससे भिन्न धी, संसर्ग संगिनी धी ही। इसका क्या अर्थ है? जो ज्ञान संसर्ग को विषय करता है वह ज्ञान संसर्ग संगी है, और जो ज्ञान संबंध, संसर्ग माने दो पदार्थों का संबंध, संबंध को विषय नहीं करता वह संसर्ग असंगी है। तो संसर्ग असंगी सम्यक धी, संसर्ग असंगी जो सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा, उस धी हेतुता, उस प्रमा के प्रति हेतुत्व, कारणत्व, कारण बनना। कौन कारण बनता है? क्या कारण बनता है उस प्रमा के प्रति? प्रमाण। कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण, गिराम वाक्यानाम। तो जो शब्द प्रमाण संसर्ग असंगी सम्यक ज्ञान का हेतु बनता है, तो उसमें संसर्ग असंगी सम्यक भी हेतुता यह रहती है, यह धर्म रहता है। तो वही उसकी अखंडार्थता है। वाक्यनिष्ठ अखंडार्थता यह क्या चीज है? संसर्ग असंगी सम्यक भी हेतुता। हम इसको एक दूसरे तरफ से प्रकार से भी कह सकते हैं, संसर्ग अविषयक यथार्थ ज्ञान जनक शब्द, यह अखंडार्थ है। वाक्य ऐसा भी कह सकते हैं। संबंध अविषयक यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो वाक्य है वह अखंडार्थ वाक्य होता है। तो तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य संसर्ग अविषयक यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करता है, तो वह अखंडार्थ वाक्य है।
अखंडार्थ का दूसरा लक्षण है यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। एक प्रातिपदिक का अर्थ ऐसा समझ लीजिए, वाक्य में एक सुबंत रहेगा और तिङंत पद रहता है, क्रियापद, तभी उसको वाक्य कहते हैं। तो एक सुबंत पद जो है उसमें दो अंश हम कर सकते हैं। कहीं भी देखिए, एक उदाहरण के, ग्रामम गच्छति, गच्छति क्रियापद है, इसको रख लीजिए। ग्रामम में ग्राम यह प्रातिपदिक है, उसके बाद विभक्ति लगी है, प्रातिपदिक के बाद विभक्ति प्रत्यय है। तो विभक्ति प्रत्यय प्रातिपदिक के अर्थ में कुछ अधिक अर्थ जोड़ती है विभक्ति। ग्राम ये शब्द से तो एक गांव पदार्थ मालूम पड़ता है, ग्रामम ऐसा द्वितीय विभक्ति को लगाने से ग्राम को जाता है, यह अर्थ उसमें जुड़ गया। तो हम जब दूसरे किसी पदार्थ को उसमें जोड़ते हैं तो दोनों का संबंध आ जाता है। तो ग्राम के साथ द्वितीय विभक्ति से जो कारक उपस्थित है उस कारक का संबंध, कर्म कारक का संबंध पर मालूम पड़ता है। और कर्म कारक का संबंध के बाद क्रिया का वह कर्म कारक बनता है, तो क्रिया का संबंध आ जाता है। तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, विभक्ति अर्थ को छोड़ देंगे, केवल प्रातिपदिक के अर्थ को ही बताने वाला जो वाक्य होगा वह अखंडार्थ है। तत्प्रातिपदिकार्थता। तो प्रातिपदिक का तो स्वतः अर्थ ही नहीं होगा। रुकिए, ऐसा है, प्रातिपदिक का अर्थ जब हमें पता नहीं है तब उस प्रातिपदिक के अर्थ को ही बताने वाला एक वाक्य बनेगा। जैसे चंद्र, इस शब्द का प्रातिपदिकार्थ क्या है किसी को पता नहीं है, तो वह पूछता है कश्चंद्रः, चंद्र बने क्या? तो उसके लिए उस चंद्र प्रातिपदिक का जो अर्थ है केवल उतना ही बताना चाहिए। उसको बताने के बाद चंद्रहा, चंद्रम, चंद्रेण, ये विभक्ति का अर्थ उसमें बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन पहले चंद्र क्या है उसका स्वरूप दिख, हाँ, उसका ज्ञान आवश्यक है। तो चंद्र स्वरूप की जिज्ञासा को शांत करने के लिए के कुछ भी विभक्ति अर्थ उसमें नहीं जुड़ेगा, केवल उस स्वरूप को बताने के लिए यह वाक्य आएगा, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। वहां ज्योतिर्मंडल में सभी को देखते हुए यह बहुत से हैं, देख रहे हैं, इसमें चंद्र का क्या है, चंद्र कौन है, यह प्रश्न करता है। तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यह उत्तर वाक्य बनता है। तो यह उत्तर वाक्य केवल चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ क्या है उसी को समझाता है। तो उसके साथ किसी विभक्ति अर्थ को अथवा क्रिया का संबंध इसको नहीं जोड़ता है। प्रातिपदिक ग्रम हो गया। अब यहाँ चंद्र हो गया, यहाँ के लिए, यहाँ इस स्थल में उदाहरण में तो केवल चंद्र ही है। तो इसलिए वह जो वाक्य है वह भी अखंडार्थ है, क्योंकि उसका तात्पर्य विषय केवल चंद्र का स्वरूप। तो इसी तरह तत्वमसि इत्यादि वेदांत महावाक्य का तात्पर्य विषय अर्थ केवल एक प्रातिपदिकार्थ ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं। तो इसलिए तत्प्रातिपदिकार्थता यह भी अखंडार्थ का लक्षण हो सकता है। दूसरा पदों का संसर्ग नहीं होता, प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः, प्रकृष्टस्य चंद्रस्य प्रकाशस्य है वहाँ संबंध है। लेकिन हम यहाँ एक सोपान परंपरा है, कैसे चंद्र का ज्ञान उससे बनता है, एक थोड़ा विवरण करते हैं। प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः, इस वाक्य को हम लेंगे तो इस वाक्य में प्रत्येक पद अपने लिए कुछ विशेष अर्थ रखता है। देखिए, प्रकाशः इतना मात्र नहीं कहा, क्योंकि नक्षत्र आदि भी प्रकाश रूप ही हैं, इसलिए कहा प्रकृष्ट प्रकाश, अधिक जो प्रकाश वाला है, प्रकर्षयुक्त प्रकाश को बताता है। यह चंद्र, यह चंद्र शब्द चंद्र पद का वाच्यार्थ इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर देखिए, प्रकृष्ट प्रकाश, यह जो अंश, इस प्रकृष्ट प्रकाश शब्द से प्रकाश में कुछ अधिक प्रकर्ष है, इस विषय को
यह वाक्य बताने के लिए नहीं आया है। क्यों? वो तो दिखता है, जब पूरे ज्योतिर्मंडल को वह देख रहा है तो उस समय वो तारे भी दिखते हैं, चंद्र भी दिखता है, तो चंद्र में अधिक प्रकाश है ये भी उसको मालूम पड़ रहा है। माने इस वस्तु में वह नहीं जानता यह चंद्र है, लेकिन एक ज्योति स्वरूप में अन्य तारों की अपेक्षा प्रकाश अधिक है, यह तो दिखता है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, प्रकृष्ट प्रकाश, किंतु उसका ज्ञात जो प्रकृष्ट प्रकाश है उसको आधार बनाकर चंद्र के स्वरूप का परिचय कराना इस वाक्य का उद्देश्य है। तो इसलिए वह तात्पर्य विषय नहीं बना। प्रकृष्ट प्रकाश, प्रकृष्ट प्रकाश को बताना इसलिए उपयुक्त हुआ कि चंद्र का स्वरूप उसके द्वारा यहाँ पहचाना जाता है। तो चंद्र का स्वरूप जानने के लिए प्रकृष्ट प्रकाश जो उसको पहले से ज्ञात है उसका उपयोग किया वक्ता ने। तो यह नया कुछ प्रतिपादित नहीं किया। तो वाक्य तो अज्ञात विषय को बोधन कराने के लिए आता है। तो अज्ञात विषय क्या है? तो चंद्र का स्वरूप, इतना है, और कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए अंततो गत्वा ये प्रकृष्ट प्रकाश जो है इसको सब हम हटा देंगे, क्योंकि यह उसको बताने के लिए नहीं कहा गया है, जानने के लिए नहीं कहा गया है, इसको द्वार बनाया गया है चंद्र स्वरूप को पहचानने के लिए। तो इसलिए यह जो प्रकृष्ट प्रकाश है यह हट जाएगा। तो अंत में तात्पर्य का विषय रहेगा केवल चंद्र का स्वरूप। हम दूसरा उदाहरण देते हैं। देवदत्त को पहचानना है। सभा में देवदत्त बैठा है, हम नहीं जानते हैं कौन देवदत्त है, पूछते हैं तो वह बताता है, उसका असाधारण लक्षण बताता है, छत्री कुंडली वासस्वी देवदत्त। यहां देखिए इसने 3 पदों का प्रयोग किया। हाथ में छाता है और कुंडल है, अच्छा वस्त्र है, तो इस तरह का जो बैठा है तो पहचान में आ गया। अब देखिए यह जो व्यक्ति छत्री कुंडली वासस्वी ऐसा प्रयोग किया, उसका तात्पर्य छाता रखना अथवा कुंडल पहनना इससे नहीं है। कैसे पता चलता है? दूसरे दिन बिना छाता के उसको देखता है तो यह बता, हाँ यह देवदत्त है, आपने दिखाया, कल इसी व्यक्ति को आपने यह परिचय कराया, ऐसा कहता है ना। लेकिन हाथ में छाता नहीं है इस समय, वो भी मानता है हाँ इसी व्यक्ति का मैंने परिचय कराया था। तो लेकिन इससे क्या पता चलता है हमें? वो छाता का जो संबंध बता रहा है शब्द, उसका उसमें तात्पर्य नहीं है। और दूसरे दिन वह कुंडल रहित आएगा तो भी वह देवदत्त ही माना जाएगा। इसलिए क्या पता चलता है? कुंडली ऐसा जो शब्द प्रयोग किया वो उसको झट से पहचानने के लिए द्वारभूत किया। हाँ यही देवदत्त है ऐसा यदि कहते हैं, यही मैंने किसको देख करके दिखा करके कह रहे हैं, ये कहना कठिन होगा। तो उस समय उसको असाधारण रूप से कुछ परिचय कराने के लिए कुछ ऐसा जो दिख रहा है सामने, अन्य व्यक्तियों से व्यावर्तक है, ऐसे कुछ विशेषण लगा दिए। ये छत्र है, कुंडल है, अच्छा वस्त्र है, इत्यादि इत्यादि। यही कहना है ऐसा कोई आवश्यक नहीं। संदर्भ के अनुसार वहां दूसरा भी अलग अलग परिचायक बन सकता है। तो ये छस्त्रित्व कुंडलित्व ये सब उस देवदत्त स्वरूप का परिचायक मात्र है, इनमें तात्पर्य नहीं है। तो उसी तरह प्रकाशश्चंद्र प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्र में तो प्रकृष्ट प्रकाश ऐसा जो कहा गया है, इसको कहने में तात्पर्य नहीं, यह तो चंद्र स्वरूप को पहचानने के लिए द्वारभूत बन जाता है, परिचायक बनता है। तो यह वाक्य केवल चंद्र स्वरूप में तात्पर्य रखता है। अतः तन्मात्र विषय का तत्प्रातिपदिकार्थता इस वाक्य में लक्षण समन्वय हो जाता है। प्रातिपदिकार्थमात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थः। यहाँ तत्प्रातिपदिकार्थता का ग्रंथकार अपने शब्द से विवरण करते हैं। प्रातिपदिकार्थमात्र परत्वम, प्रातिपदिकार्थ मात्र में तात्पर्य रखने वाला वाक्य, वह अखंडार्थ वाक्य है। हो गया।
अखंडार्थ निरूपण निर्विकल्पक का निरूपण हो गया। आगे प्रत्यक्ष का फिर से विभाग कर रहे हैं। तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, उसका फिर से दो प्रकार का विभाग है। जीव साक्षी ईश्वर साक्षी चेती। जीव साक्षी ईश्वर साक्षी, साक्षी के विषय में कुछ बताना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसा है, हम पहले अपने सामने वाले वस्तु को, घट को चक्षुर इंद्रिय से जानते हैं। एक ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को हम किस शब्द से उल्लेख करेंगे तो अयम घटः इत्याकारक ज्ञान हुआ। यह घट है, सामने घट विद्यमान है, इस शब्द से उसका उल्लेख करेंगे। ये उल्लेख और अपने ज्ञान का क्या संबंध है तो उल्लेख से दूसरा जानता है अपना वक्ता का क्या ज्ञान हुआ है। अयं घटः ऐसा यदि कहते हैं तो इस वाक्य से जो ज्ञान श्रोता को होता है ठीक समान विषय का ज्ञान वक्ता को हुआ है, यह कहना पड़ेगा। तो इसके बाद यह जानना चाहिए अमुक ज्ञान मुझे हुआ है। जो कहता है वह जानता है एक घट ज्ञान किसको हुआ है तो मुझे हुआ है, यह भी जानता है। अहम घटं जानामि। अयम घटः, यह जो ज्ञान है यह केवल घट विषय का ज्ञान का स्वरूपोल्लेख है। ये घटम अहम जानामि, मुझे घट ज्ञान हुआ है, यह दूसरा ज्ञान है। इस ज्ञान में तो वो पहला जो घट ज्ञान है वह विषय हो जाता है ना। मुझे घट ज्ञान हुआ है, यह दूसरा ज्ञान है। यह घट है, यह घट का ज्ञान है। मुझे घट ज्ञान हुआ है, यह घट ज्ञान का ज्ञान है। हाँ, वो पहला ज्ञान तो घट का ज्ञान, दूसरा ज्ञान उस ज्ञान का ज्ञान। मुझे अमुक ज्ञान हुआ है ऐसा ज्ञान। तो फिर ये तो तारतम्य में चलता रह जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, पहला जो ज्ञान है उसको व्यवसाय ऐसा कहेंगे, निश्चय, वस्तु निश्चय समझिए। उसके बाद दूसरा जो ज्ञान है इसको अनुव्यवसाय ऐसा शब्द करते हैं, तार्किक इसी शब्द से कहते हैं। अनुव्यवसाय ऐसा समझिए, कहीं अनुव्यवसायात्मक ज्ञान नहीं होता तो इसको पता ही नहीं चलता कि अपने मुझे घट ज्ञान हुआ है। सामने वाला वस्तु घट है इतना तो पता चलेगा, लेकिन उसका ज्ञान मुझे हुआ है यह पता नहीं चल पाएगा, है। सामने वाला वस्तु घट है इतना कह देगा, कह सकता है, लेकिन मैं घट को जानता हूं अथवा नहीं यह संशय रह ही जाएगा। जब अनुव्यवसाय हो जाता है तब हाँ मुझे घट का पता है यह निश्चय हो जाता है, तो यह ज्ञान का ज्ञान होता है। अनुभव में ऐसा आता है, कहीं भी ज्ञान होने के बाद वह ज्ञान मुझे हुआ अथवा नहीं ऐसा संशय नहीं आता। जो जिस वस्तु को देखता है, देखने के बाद क्या मैं उसको देख रहा हूं अथवा नहीं ऐसा संदेह आता है क्या? आता ही नहीं, अनुभव में नहीं है। तो नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार वहाँ अनुव्यवसायात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसी कारण ऐसा संशय नहीं होता। किंतु वेदांतियों की प्रक्रिया में अनुव्यवसाय नहीं मानते। अनुव्यवसाय के स्थान में साक्षी ज्ञान मानते हैं। साक्षी नित्य चैतन्य रूप है। तो अनुव्यवसायात्मक जो ज्ञान है उसके साथ साक्षी ज्ञान का वैषम्य भी है, माने वैलक्षण्य भी है। अनुव्यवसायात्मक ज्ञान नैयायिक के मत में व्यवसायात्मक ज्ञान के उत्पत्ति के बाद उत्तर काल में उत्पन्न होता है। पहले यह घट है, घट ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसके बाद एक क्षण के बाद हाँ मुझे घट ज्ञान हुआ है, इस घट ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसायात्मक होता है। किंतु साक्षीवाद में जब घट ज्ञान हुआ तो उस समय साक्षी तो है ही, साक्षी नित्य ज्ञान है,
तो इसलिए वो साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता ही उत्पन्न हुआ। एक उदाहरण ऐसा हम दिखा सकते हैं। जब कुलाल एक घट को उत्पन्न करता है तो जब वह घटाकार उत्पन्न हुआ, घट रूप में उत्पन्न हुआ, तो उसके अंदर उसका खाली ही रहेगा, उसमें कुछ तो भरा नहीं रहेगा। तो वहां पर आकाश है, यही बताना पड़ेगा ना। हम यह पूछेंगे, घट के निर्माण होने के बाद आकाश अंदर आया अथवा घट उत्पन्न होते समय ही वह आकाश के साथ ही उत्पन्न हुआ अपने अंदर, ऐसा ही कहना पड़ेगा। घट उत्पन्न होने एक क्षण तक उसमें वह खाली नहीं रहा, बाद में उसमें आकाश अंदर प्रवेश किया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। तो जिस समय घट उत्पन्न हुआ तो उसके अंदर घटाकाश था ही, ऐसा कहना पड़ेगा। तो उसी तरह साक्षी ज्ञान जो नित्य है, तो इस साक्षी अनुव्यवसाय के स्थान पर माना जाता है। तो इस साक्षी से प्रकाशित होता हुआ ही ज्ञान उत्पन्न हुआ। हमारे अंतःकरण में जो भी ज्ञान आते हैं, ज्ञान, इच्छा, भय, वृत्तियां, अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां आते आते उस साक्षी से प्रकाशित होते हुए ही आती है। तो ऐसा नहीं होता है कि वृत्ति आने के एक क्षण बाद उसका प्रकाश बनता है, ऐसा नहीं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो साक्षी से भासित होते हुए ही वह ज्ञान उत्पन्न हुआ, जैसे घट उत्पन्न होते हुए आकाश के साथ ही उत्पन्न हुआ। तो यह स्थिति है। फिर नैयायिक मत में यह नहीं, ज्ञान उत्पन्न होकर थोड़ी देर बाद उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, यह कहते हैं। फर्क यही है। तो यह जो साक्षी है, इस साक्षी को, उस साक्षी को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद यह कहती है, यद्वै तन् न पश्यति पश्यन् वै तन् न पश्यति न हि द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। सुषुप्ति काल में जो सो रहा है वो किसी को देखता है क्या? नहीं देखता है। इसका मतलब क्या है? उसको वो ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वह नहीं देख रहा है। इस शब्द से आप क्या समझेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान उसको है नहीं, यही ना समझेंगे। वर्तमान काल में जब सो रहा है तो उस समय किसी विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। श्रुति कहती है पश्यन् वै तन्न पश्यति। पश्यन् इसका अर्थ है उसको प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है किंतु वह नहीं देख रहा है। ज्ञान के होते हुए भी वह न पश्यति, विषय को नहीं देख रहा है। ज्ञान तो है, विषय है, बंद है। अच्छा, तब तो विषय है, देख नहीं रहा है। तो श्रुति विपरीत बता रही है, तो विषय तो नहीं है, वह देखते हुए ही नहीं देख रहा है। पश्यन् न पश्यति, वह जो विषय को नहीं देख रहा है वो देखते हुए ही नहीं देख रहा है। अब ये कैसे संभव होगा? तो इसलिए यहाँ दो नहीं, उसके आगे श्रुति का वाक्य है, नहीं द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा देखने वाला, उसका स्वरूप ही एक दृष्टि है, और प्रमाण से उत्पन्न होने वाला वृत्ति रूप ज्ञान दूसरी दृष्टि है। जब सो रहा है उस समय उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है, दृष्टि, वह दृष्टि नहीं है, लेकिन स्वरूपात्मक जो दृष्टि है वह है ही। तो स्वरूप दृष्टि से वह देखते हुए भी प्रमाण से उत्पन्न होने वाली दृष्टि के न होने के कारण पश्यन् न पश्यति, तो उसका स्वरूप ही एक ज्ञानात्मक है। तो चैतन्य स्वरूप इसीलिए कहते हैं। तो चैतन्य के होते हुए भी वह विषय से संबंधित न होने से अथवा प्रमाण का व्यापार वहां नहीं बनने से विषय ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वृत्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। यह श्रुति का अर्थ है। तो वहां जो पश्यन् वै न पश्यति स्वरूपात्मक ज्ञान कहा गया है, उसको हम कहेंगे साक्षी। यह है साक्षी। तो इस साक्षी का निरूपण अब करते हैं।
प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, फिर से उसको दो प्रकार से विभाग किया। जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी च। यहाँ साक्षी में विशेषण लगा करके जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी ऐसा विभाग किया। तो कहना पड़ेगा यहाँ जीव क्या है, जीव साक्षी क्या है। तत्र जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम, तत्साक्षी तो अंतःकरणोपहित चैतन्यम। अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है इसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो अंतःकरण से संबद्ध, अंतःकरण से विशिष्ट वह होता है जीव। और साक्षी क्या है, अंतःकरण उपहित चैतन्य। अब उपहित और विशिष्ट इन दोनों में क्या भेद है, इसका अर्थ क्या है, यह समझना चाहिए। आपको हम एक उदाहरण देंगे। यहाँ एक काला वस्तु है, हम इस काले वस्तु को देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ठीक है। इसको मन में रखिए। हम अभी इस काले वस्तु को छू रहे हैं, ये भी एक ज्ञान है। पहला ज्ञान चाक्षुष ज्ञान था, जब देख रहे हैं। दूसरा ज्ञान है त्वगिंद्रिय स्पर्शन ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष है, वो भी प्रत्यक्ष है। दोनों में वही काला वस्तु विषय है। लेकिन आप देखिए, जब स्पर्शन ज्ञान होता है तो उसमें वह काला रूप विषय नहीं है। वस्तु तो है काला, लेकिन स्पर्शन ज्ञान में वह केवल वस्तु, काला वस्तु, ऐसा जो विशेषण और विशेष्य दिखता है तो उसमें विशेष्य तो विषय बन रहा है, लेकिन काला विशेषण विषय नहीं बनता। जब हम देखते हैं तो देखते समय वह काला भी विषय हो रहा है। वस्तु तो वही है, अब काला यह जो है यह भी विषय हो रहा है और वह वस्तु भी विषय हो रहा है। तो यहाँ पर इस काला रूप जो है, इस रूप को हम विशेषण ऐसा कहेंगे। अब जहाँ रूप तो है लेकिन वस्तु ही विषय हो रहा है स्पर्शन प्रत्यक्ष में, वहां उस काले वर्ण को हम उपाधि कहेंगे। हाँ, आप यह प्रश्न कर सकते हैं, जब छूते समय वह काला वर्ण नहीं दिख रहा है, ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, तो उसको कहना किस लिए? तो ऐसा नहीं, उसको कहना आवश्यक है, क्योंकि हम किस वस्तु को छू रहे हैं, काले वस्तु को अथवा दूसरे वस्तु को, इसको पहचानना आवश्यक है ना। तो इसलिए काले वस्तु को हम छू रहे हैं, यह कहने के लिए काला यही वह एक विशेषण है जो दूसरे वस्तुओं से इस अमुक वस्तु को पृथक करता है। इसलिए वह आवश्यक है, काला वर्ण जो है उसका संबंध उस वस्तु में आवश्यक है, किंतु वह यहाँ इस विषय पर उपाधि बन जाता है। विशेषण और उपाधि में आप ऐसा भेद समझ सकते हैं, विशेषण उस विधेय के साथ स्वयं संबंध रखता है। जब विशेषण भी विशेष्य को अलग करता है, उपाधि भी अलग करता है, लेकिन विशेषण विधेय के साथ स्वयं जुड़ जाता है। जब देखते हैं ना, देखते समय वो विशेषण भी देखने में आ गया, विषय बन गया, लेकिन उपाधि उस विधेय के साथ संबंध नहीं रखता। विधेय माने हम अभी देख रहे हैं, छू रहे हैं इत्यादि कह रहे हैं, कुछ विवक्ष जिसके बारे में हम अज्ञात कुछ कहेंगे वही विधेय है। एक विशिष्ट को विशिष्ट का अनुवाद करके उसके बाद एक अज्ञात उसके बारे में कुछ बताएंगे ना, वही विधेय है। जिसके बारे में जो अज्ञात विषय बताया जा रहा है वही विधेय है। अज्ञात विधेय होता है और ज्ञात उद्देश्य होता है। तो उस यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह जीव है। यहाँ जीवत्व यह विधेय हो जाता है। अंतःकरण आप जानते हैं, अंतःकरण है तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी होगा ही। तो वह चैतन्य क्या है यह आपको पता नहीं है, तब हम इस वाक्य से क्या कह रहे हैं, अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वही जीव है। यहाँ जीवत्व यह विधेय बनता है। तो यहाँ अंतःकरण विशेषण है, अर्थात अंतःकरण और चैतन्य दोनों मिल करके जीव बनते हैं। अंतःकरण को हटाकर नहीं,
लेकिन अंतःकरणोपहित चैतन्य साक्षी है, ऐसा जब कहते हैं वहां साक्षित्व विधेय बनता है, तो वहां अंतःकरण केवल उपाधि बन करके रह जाता है। तो जिस अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को आप जीव मान रहे हैं, वहीं पर अंतःकरण को छोड़कर उसी को हम साक्षी कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अंतःकरण को उपाधि बनाने पर वही साक्षी है, अंतःकरण को उसमें जोड़ करके उसको मिला लेने पर वह जीव है। तो जीव ऐसा कहते समय अंतःकरण से वह जुड़ा हुआ है, अंतःकरण भी उसमें सम्मिश्रित है, मिलित है। लेकिन साक्षी कहते समय अंतःकरण को छोड़ करके केवल उसमें जो चैतन्य है केवल उसी को लेना चाहिए। यह है भेद। तो तत्साक्षी तो यही कह रहा है, जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम तत्साक्षी तो अंतःकरण उपहित चैतन्यम। ऐसा है। इस विशेषण को जब विशेषण कहा जाता है तो जिसका वह विशेषण बनता है उसको विशिष्ट ऐसा कहा जाता है। विशेषण को जब हम उपाधि शब्द से कहेंगे तब उस विशिष्ट को क्या कहेंगे? उपहित। विशेषण के लिए जब उपलक्षण नाम देंगे तब विशेष को हम कहेंगे उपलक्षित। उपाधि से लक्षित उपहित। उपहित, उपलक्षण से लक्षित उपलक्षित, विशेषण से लक्षित विशिष्ट। यह पारिभाषिक शब्द है, विशिष्ट, उपहित और उपलक्षित। अब विशिष्ट में विशेषण भी जुड़ जाता है और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसमें विशेषण का भी संबंध रहता है। अब उपहित के लिए जो कुछ कहा जाता है वह उपाधि से संबंधित नहीं बनता, उपाधि केवल उस वस्तु को अलग करके दिखा देता है। उपलक्षित में भी वैसा ही है। उपलक्षित और उपाधि में इतना भेद है, उपाधि वर्तमान होना चाहिए तभी वह उपाधि बनता है, उपलक्षण की वर्तमानता आवश्यक नहीं है। हाँ, इसका हम एक उदाहरण देंगे। एक वीथी है, दोनों तरफ अनेक घर हैं। इन घरों में देवदत्त का घर क्या है, कौन सा है, देवदत्त का घर कौन सा है, इसका पता चलना है। तो एक व्यक्ति ढूंढते हुए जा करके आ गया, सभी घरों को देख लिया लेकिन देवदत्त के घर को उसने पहचान नहीं पाया। तो एक ने कहा काकवंतः देवदत्तस्य गृहाः, ऐसा कह दिया। तो जिस गृह में काक है वही घर है देवदत्त का गृह। अब इसको पता चल गया। जब इसने देवदत्त के गृह को पहचाना तो उस समय वहां काक नहीं है, वह काक चला गया। लेकिन इसने देखा था पहले इस गृह में काक बैठा था, वह उसके स्मरण में है। तो वर्तमान नहीं है। जब उस काक के साथ उस घर को देखा तो उस समय उसको वह देवदत्त गृह है इसका पता नहीं है। किंतु जब इसने कहा काकवंतः देवदत्तस्य गृहाः, तब वो समझ लिया। लेकिन जब देवदत्त गृह के रूप में पहचाना उस समय है नहीं वहां काक। पहचानने के लिए, उस घर को पहचानने के लिए तो काक ही वहां उपयोगी हुआ, दूसरा कोई लक्षण नहीं। तो इसलिए उस काक को हम उपलक्षण ऐसा कहते हैं। वह काक ही दूसरे गृहों से देवदत्त के गृह को अलग करके दिखाता है, समझाता है। लेकिन वह काक अभी विद्यमान नहीं है, पहले ज्ञात हुआ, इतना है। तो ऐसी स्थिति में उसको उपलक्षण और गृह को उपलक्षित, विशेष को उपलक्षित ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर अंतःकरण को उपलक्षण अथवा विशेषण नहीं मानेंगे, उपाधि मानते हैं। तो उस उपाधि से उपहित, यहाँ उपाधि शब्द है तो वहां उपहित शब्द आएगा। उपहित जो चैतन्य है वही चैतन्य साक्षी है। आप यह भी देख सकते हैं, विशिष्ट और उपहित और उपलक्षित, यहाँ आप इन तीनों को अलग अलग नहीं दिखा सकते। केवल बुद्धि से आप विवेक कर सकते हैं, यह उपलक्षित है, यह उपहित है। तो उसी एक ही स्थल पर आप उपहित भी दिखा सकते हैं और उपलक्षित भी। यह समझ लीजिए,
यह ऐसा मान लीजिए, जब काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः ऐसा कहा उसने, तो उस समय वह काक वहां पर है, विद्यमान है, ऐसा समझ लीजिए। तो तब वह कैसे समझे, कैसा है ज्ञान? काकोपहित है। वहां भी काक से उपहित, काक को उपाधि मानना चाहिए, काक को विशेषण नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यदि काक को विशेषण मान लेंगे तो काक के सदा होना चाहिए। दूसरे दिन आएगा तो काक नहीं रहेगा तो फिर से ये हो जाएगा। इसलिए उस काक को हटा करके, काक तो है, रहने दीजिए, लेकिन उसको हम देवदत्त गृह के गृहत्व जो विधेय है उसके साथ संबंधित नहीं करेंगे। यह काक केवल इसीलिए उपयुक्त होगा, वह दूसरे घरों से इस गृह को अलग करता है। देवदत्त गृहत्व, ये जो वहां ज्ञातव्य विषय है, उस ज्ञातव्य विषय के साथ काक का संबंध नहीं रखना चाहिए। तो वह काक बना वहां पर उपाधि, और काक चला गया उसके बाद जब ज्ञात होता है तो वही काक वहां पर उपलक्षण हो जाएगा। यहाँ उपलक्षित और उपहित एक ही व्यक्ति है। आप दो उपलक्षित यह है और उपहित ऐसा दो धर्मी को वहां दिखा नहीं सकते हैं। यह स्थिति है। ज्ञान पैदा होने समय उपलक्षित दोनों समान होते हैं। हाँ, ज्ञान माने वहां विधेय जो ज्ञातव्य है उसके, वो ज्ञातव्य को जानते समय ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर साक्षी और जीव, इन दोनों में धर्मी भेद नहीं है, धर्मी भेद नहीं है। वही है जो जीवात्मा है, उसी को हम प्रमाता भी कहते हैं, वही साक्षी है। लेकिन उसमें अंतःकरण को विशेषण के रूप में जोड़ करके हम जीवात्मा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंतःकरण को पृथक करके केवल चैतन्य, वैभवसी चैतन्य को लेकर के हम जीव साक्षी ऐसा प्रयोग करते हैं। यह समझना चाहिए। अंतःकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोः भेदः। अनयोः माने जीव और जीव साक्षी, इन दोनों का भेद कैसा है? अंतःकरण जब विशेषण बनता है तो वह जीवात्मा है, और जब उपाधि बनता है तब वही साक्षी है। यही इन दोनों में अंतर है, दो धर्मी नहीं है। अंतःकरण से विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोः भेदः। अब इसके आगे विशेषणम नामक, विशेषण और उपाधि उपलक्षण, इसका स्वरूप दिखा रहे हैं। विशेषणंच कार्यान्वयी व्यावर्तकम। हाँ, इसके साथ ये तीन करके ये करते हैं। कार्य मने विधेय, जो कार्य वहां विशेष रूप से करना है, जो कह रहे हैं वही कार्य माने विधेय समझिए। उसमें स्वयं अन्वित होकर के, अन्वित भी होता है और विशेष्य को पृथक्करण भी करता है, व्यावर्तन भी करता है। उपाधिश्च कार्य अनन्वयी व्यावर्तकः वर्तमानश्च। और उपाधि जो है वह विधेय के साथ संबंध नहीं रखता, किंतु उस विशेष्य का व्यावर्तक होता है, वर्तमान होकर के व्यावर्तन करता है उस विशेष्य का। यथा रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषण। रूप विशिष्ट एक घट है, वह अनित्य है, तो यहाँ रूप भी अनित्य है, वो घट भी अनित्य है, दोनों ही अनित्य है। तो यहाँ पर रूप जो है यह विशेषण बनता है। और कर्ण षष्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, ऐसा नैयायिक कहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय माने क्या है? ये कर्ण षष्कुली है ना, इसके अंदर जो यह है नभ आकाश, वही श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसा कहते हैं। यहाँ कर्ण षष्कुली श्रोत्रेंद्रिय नहीं है। तो कर्ण षष्कुली केवल परिचायक है, उसके अंदर का जो आकाश है उसी को लेना है, कर्ण षष्कुली को नहीं लेना है। तो यहाँ यह उपाधि है। इत्यत्र कर्ण षष्कुली उपाधि, अयमेव उपाधि नैयायिकैः परिचायकः इति उच्यते। इसको हम परिचायक ऐसा शब्द भी कहते हैं। तो प्रकृते च अंतःकरणस्य जड़तया विषयभासकत्व अयोगेन विषयभासक चैतन्योपाधित्वम। यहाँ साक्षित्व जब कहते हैं, साक्षी हम चेतन को कहते हैं, क्योंकि वह भासक है। हमने प्रारंभ में कहा था साक्षी किस लिए मान रहे हैं, यह तो ज्ञान का अवभासक है, अनुव्यवसाय हम नहीं मानते।
ज्ञान, इच्छा सबका भाषक है। तो भाषण करने के लिए वह उसको चैतन्य रूप होना आवश्यक है। उसके साथ अंतःकरण का जुड़ना कोई आवश्यक नहीं। माने अंतःकरण तो जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ भाषक नहीं बन सकता है। इसलिए भाषक साक्षी के रूप में उस अंतःकरण से संबंधित केवल चैतन्य को हम लेंगे। अंतःकरण तो है व्यावृत्त करने के लिए, इसलिए साक्षी स्वरूप में उस अंतःकरण का प्रवेश नहीं है। जैसे श्रोत्रेंद्रिय के स्वरूप में इस कर्ण षष्कुली का प्रवेश नहीं है, यह केवल परिचायक है। तो उसी तरह अमुक अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले सभी ज्ञान इत्यादि वृत्तियों का अवभासक जो साक्षी है वह अंतःकरण से संबंधित तो अवश्य रहता है, लेकिन वह चैतन्य, उसमें चैतन्य को पृथक करके वही चैतन्य साक्षी उसका भाषक होता है। इतना यदा विद्या तम नौ परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह